आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 9 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 बहुपद अर्थात पोलिनोमियल्स की प्रश्नावली 2.4 का चौथा भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 8 व 9 को हल किया जाएगा। प्रश्नावली 2.4 के बाकी के जो प्रश्न हैं उनकी अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो सोल्यूशन से संबंधित सभी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। और इस प्रश्न में कुल 5 हमारे पास प्रश्न हैं टोटल। उनमें से पहला प्रश्न है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। हमें इस जो ये प्रसारित रूप दिया हुआ है गुणनखंडन का, अपने बहुपद का, उसको हमें गुणनखंडन रूप में यानी कि गुणनखंड रूप इसका प्राप्त करना है। तो इसको हम पहले प्रश्न को नोट करेंगे। हमारे पास प्रश्न है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये दो जो पद है हमारे पास, पहला और दूसरा पद, ये दोनों में पावर 3 लगी हुई है। और दोनों ही पद ऐसे पद हैं कि हम इनको पूर्ण घन के रूप में लिख सकते हैं। पूर्ण घन का मतलब क्या हुआ, हम होल पावर लगाकर 3 लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों ही पदों को। तो हमारे पास a प्लस बी, क्योंकि सारे मान प्लस में है तो हम प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास एक सर्वसमीका है a प्लस बी की होल पावर 3। उस सर्वसमीका का उपयोग इसमें होएगा। तो वह सर्वसमीका पहले हम नोट करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग इस दिए गए प्रसारित रूप को सेट करके गुणनखंड रूप हम प्राप्त करेंगे। तो सर्वसमीका मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। उस सर्वसमीका के अनुसार हमें सवाल को आगे बढ़ाना है। हमारे पास सर्वसमीका है, सर्वसमीका a प्लस बी और इस पूरे की पावर 3, a प्लस बी की होल पावर 3। तो ये होता क्या है, a की पावर 3 प्लस 3a² प्लस 3ab² और प्लस b की पावर 3। ये आ गया हमारे पास। अब इसके अकॉर्डिंग हमें सेट करना है इसे। तो a की पावर 3, इसको हम a मान, इसके हिसाब से हम a को सेट करेंगे। ये पावर 3 वाला ये भी पद है तो ये लास्ट में लिखा जाएगा। ये दोनों पद, ये बीच वाले पद हमें बनाने हैं। तो इनके अनुसार हम इसे सेट करते हैं प्रश्न को। सबसे पहले आप ये देखो, a की पावर 3, तो इसको हमें होल पावर 3 में लिखना है। तो आप 8 को अगर देखोगे तो 8 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 है और ये a की पावर 3 है। तो इसमें पूरे संख्या 8a की पावर 3 को क्या लिख सकता हूँ, 2a की होल पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ। और ये जो लास्ट वाला इस पद को हम लास्ट में लिखेंगे, इस पद को यहाँ से लिख देते हैं। ये पद कौन सा है, b की पावर 3, ये वाला पद है हमारे पास b की पावर 3। ठीक है, अकेला b था तो इसके ऊपर पावर 3 लग गई। अब बीच के ये दो पद रह गए, इन पदों को अपने इनके बीच में यहाँ सेट करेंगे। सबसे पहले इसमें देखो, हमारे पास 3a² b है, तो पहले लिखेंगे 3a का स्क्वायर। a का स्क्वायर यानी कि a हमारे पास क्या है, 2a, तो 2a का स्क्वायर कर लेंगे, 2a का स्क्वायर और गुणा में b की जगह पर स्मॉल b, फिर प्लस। अब ये वाला पद हमारा ये पद है, कैसे है देखो, 2a² का जब होल स्क्वायर करेंगे तो 4a² बन जाएगा। 4a² का 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12a², 12a² में b का और गुणा कर देंगे तो 12a² b, ये वाला पद सेम हो गया ना। अब ये पद हमारा यहाँ पर आएगा, तो इसको इसके अनुसार सेट करेंगे। सबसे पहले 3 लिखा, 3 के गुणा में a हमारे पास कितना है, 2a, और गुणा में इसके क्या लिखेंगे, b की पावर 2 यानी स्मॉल b है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ये वाला हमने इसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया। अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ a बराबर तो हमने माना 2a तथा b बराबर मान लिया स्मॉल b। a बराबर 2a तथा b बराबर स्मॉल b रखने पर a की जगह पर अगर हम 2a रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, a²
ए की पावर 3 सॉरी, और बी का मान क्या रखेंगे, स्मॉल बी की जगह बी रखेंगे, तो ये बन जाएगा आगे पूरा इसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये वाला जो बहुपद है इसका गुणनखंड रूप, इसका गुणनखंड रूप ये है, तो इस पूरे का गुणनखंड रूप इसके अकॉर्डिंग हम सेट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे ए प्लस बी की होल पावर 3 है, तो ए का मान आ गया 2a, और प्लस में बी की जगह पर स्मॉल बी, और इसकी पावर 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नोट कर लो इसे आप अपनी नोटबुक में, वीडियो यहीं रोक कर। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट, जहां पर हमें दिया हुआ है 8a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 12a² b प्लस 6ab²। ये सवाल सेम टू सेम हमारा इसका पहला क्वेश्चन था, बिल्कुल उसी तरह का ही है, लेकिन यहाँ पर ये दो वैल्यू जो है माइनस में आ गई। माइनस में आने के कारण इसकी जो सर्वसमीका है वो माइनस वाली सर्वसमीका लिखी जाएगी। तो हम इसको उसी के अकॉर्डिंग सवाल को सोल्व करेंगे। बस आपको पहले सवाल जब नोट करना है, 8a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 12a² b प्लस 6ab²। अब इसमें आपको माइनस वाला फार्मूला लगाना है, तो सर्वसमीका चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये वाली टर्म माइनस में है, तो सर्वसमीका इसमें आएगी a माइनस बी की होल पावर 3 वाली, a माइनस बी और इस पूरे की होल पावर 3। ये होता है a की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी की पावर 3। अब इसके अनुसार हम ये सवाल सेट करेंगे, तो हमारे पास जो ये मान दे रखा है 8a की पावर 3, इसको लिखेंगे 2a की होल पावर 3। इसके बाद ये वाले टर्म माइनस 3a² b के रूप में लिखना है, तो उसके लिए आप पहले लास्ट में b वाला टर्म लिख लो। देखो b का मान -3 है, तो यहाँ पर लिख लो आप माइनस बी की पावर 3 है, सॉरी, तो b की पावर 3 माइनस में आ गया ये। अब बीच वाले दो टर्म है, तो माइनस लगा के हमें 3 गुणा a², a की जगह क्या है 2a, और इसका स्क्वायर कर दो, और इसके गुणा में b का मान है b, फिर प्लस का निशान, फिर 3 गुणा a का मान 2a और गुणा में b की पावर 2 है, यानी स्मॉल b की पावर 2। अब इसे हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ 2a को तो आप मान लो a, और b को मान लो कैपिटल B। ये रखने पर क्या होगा, ये पूरा सवाल इसके अनुसार सेट हो गया। और जब इसके अनुसार सेट कर दिया तो इसका उत्तर ये आएगा, जो कि गुणनखंड रूप है। तो हमारे पास बन जाएगा a माइनस बी की होल पावर 3, यानी कि a की जगह 2a और माइनस में b की जगह पर स्मॉल b। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पावर में 3। ये इसका गुणनखंड रूप आ गया। नोट कर लें इसे अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थर्ड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का ही है, वैल्यू चेंज है बस। इसमें आप सवाल को नोट करोगे पहले, तो फिर इसे हम समझेंगे कि क्या कुछ चेंज करना है। यहाँ पर दे रखा है 27 माइनस 125 a की पावर 3 माइनस 135 a प्लस 225 a²। अब ये 27 जो है ये a की पावर 3 बन जाता है, a की पावर 3 मतलब 27 होता है। और ये वाला जो पद है जिसमें पावर 3 लगी हुई है, तो ये 125 को देखो आप, 125 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की पावर 3 होता है। यानी ये टोटल क्या बन गया, 5 की पावर 3 और a की पावर 3 है, तो 5a की होल पावर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, 5a की होल पावर 3। तो ये तो बन गया 3 की पावर 3 और ये बन गया 5a की होल पावर 3, और बीच में इसके माइनस है, तो सर्वसमीका a माइनस बी की होल पावर 3 वाला लगेगा। तो सर्वसमीका पहले हम लिखेंगे, फिर उसके अनुसार इस सवाल को हम बनाएंगे। सर्वसमीका हमारे पास है a माइनस बी और इसकी पावर 3, ये होगा a की पावर 3 माइनस 3 a² b
प्लस 3ab² माइनस बी की पावर 3। अब इस अनुसार हम इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। फिर इस वाले पद को सबसे लास्ट में लिखना है, यहाँ लिखते हैं। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5, और a की पावर 3 है तो a, और इस पूरे की पावर 3। अब ये वाला पद भी हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया। बीच वाले दो पदों को सेट करना है और बनने सेम यही चाहिए। तो देखो माइनस लगाया पहले हमने, फिर ये 3 लिखा, 3 के गुणा में a की पावर 2 यानी कि 3 की पावर 2, फिर गुणा में b का मान है 5a, ठीक है। फिर प्लस का निशान, फिर 3 लिखा, फिर a लिखा, और फिर b की पावर 2 यानी कि 5a की पावर 2। अगर हम इनको चेक करें कि ये वाली टर्म बनती है या नहीं बनती, तो देखो 3 की पावर 3 कितना होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है, 9। 9 का गुणा 3 से करते हैं, 9 3 27। 27 का गुणा 5 से करेंगे, 27 5 135, यानी 135a। तो ये 135a आ गया माइनस का। और इधर देखोगे तो 5 की पावर 2 करेंगे तो 25, 25 तिये 75, 75 तिये कितने होते हैं, 225। और a की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 225 a की पावर 2, ये वाले हमारे यहाँ पर बन गए। तो यहाँ पर हम नोट करेंगे हमारे पास a और b के क्या क्या मान है। पहले तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ 3 को तो मानेंगे हम a, पहला पद है इसलिए a, और दूसरा पद हमारे पास है 5a, इसको मानेंगे b। a और b हमने प्राप्त कर लिए, a और b के मान इस हिसाब से हमने सेट कर लिए। तो ये पूरा अगर हम यहाँ रखेंगे a की पावर 3 माइनस 3 a² b प्लस 3 इंटू 3, 3 का मतलब a, 3ab² माइनस b की पावर 3, तो ये वाला हमारे पास बन गया। तो इसका जो गुणनखंड रूप है वो ये है। तो इस पूरे सवाल का जो गुणनखंड रूप है वो इसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे, a माइनस बी की होल पावर 3 के अकॉर्डिंग। तो a की जगह तो लिखेंगे 3, और माइनस में b की जगह लिखेंगे 5a, और इस पूरे की पावर 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का गुणनखंड रूप प्राप्त हो गया। ठीक है, नोट कर लो इसे आप वीडियो को यहीं पर रोक कर। आगे चलते हैं, इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 64a की पावर 3 माइनस 27b की पावर 3 माइनस 144a² b प्लस 108ab²। यहाँ पर भी दो वैल्यू माइनस की है, तो हम इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे। 64a की पावर 3 माइनस 27b की पावर 3 माइनस 144a² b प्लस 108ab²। अब यहाँ पर भी आप देखो, ये दोनों टर्म जिसके अंदर पावर 3 3 लिखी हुई है, इन दोनों टर्म में 64 का मतलब क्या होता है, 4 की पावर 3, 4 का घन होता है 64, और a की पावर 3 तो है ही इसमें, यानी ये क्या बन गया, 4a की होल पावर 3। 27 किसका घन होता है, 3 का, 3 की पावर 3, और ये है b की पावर 3, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, 3b की होल पावर 3। यानी a और b, जो a की पावर 3 और माइनस b की पावर 3 ये लिखा हुआ है। ये पद हालांकि लास्ट में जाता होता है, हम जब सर्वसमीका लिखते होते हैं तो इसको लास्ट में ही लिखेंगे हम। इसके अकॉर्डिंग अब सर्वसमीका लिखेंगे। सर्वसमीका हमारी वही है, a माइनस b की होल पावर 3। तो सर्वसमीका नोट करेंगे पहले। तो सर्वसमीका है a माइनस b और इस पूरे की पावर 3 बराबर a की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b की पावर 3। अब इसके अनुसार इसे लिखेंगे, a की पावर 3 हमारे पास, इसे हम a की पावर 3 मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4a और इस पूरे की पावर 3। ठीक है, ये b की पावर 3, ये वाला पद सबसे लास्ट में जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस में b की पावर 3, यानी इसको क्या लिखा जाएगा, 27b की पावर 3 को लिखा जाएगा 3b की होल पावर 3। बीच वाले दोनों टर्म हम अब इनको सेट करेंगे। यहाँ पर देखो माइनस 3 गुणा a² यानी कि 4a और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और गुणा में b का मान, b की जगह पर क्या लिखेंगे, ये वाला 3b, फिर आगे प्लस, फिर से 3ab², तो 3 गुणा a का मान 4a गुणा b का मान 3b, और 3b का क्या होएगा, स्क्वायर होएगा। ठीक है, अब यहां हमारे पास क्या है, ये जो 4a है ये तो है हमारा कैपिटल A,
तथा दूसरा मान 3b, 3b क्या है, कैपिटल बी रखने पर, ये रखने पर क्या आ जाएगा, हमारा गुणनखंड रूप आ जाएगा 4a माइनस 3b और इस पूरे की पावर 3। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। आई होप आपको यहाँ तक के सारे क्वेश्चन, चारों ही पार्ट अच्छे से समझ में आए हैं। अब पांचवा पार्ट थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आसान है, वो भी आप कर सकते हो अगर बाकी के 4 क्वेश्चन आपने समझे हैं तो इसे हल करते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू देखो, सारी की सारी हमें नोट करनी होती है। 27 p की पावर 3 माइनस 1/216 माइनस 9/2 p की पावर 2 प्लस 1/4 p। अब यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि ये वाला पद तो क्या है, 27 का मतलब क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है, और p की पावर 3 लिखा हुआ ही है, तो ये तो 3 p की पावर होल पावर 3 आ जाएगा ये। ठीक है, बाकी ये तो ना तो यहाँ पावर 3 है ना यहाँ पावर 3 है, तो बच गया ये वाला पद। इसमें देखो, एक को हम कितनी मर्जी पावर लिख सकते हैं, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 5, वो एक ही रहता है। नीचे 216 लिखा हुआ है, 216 का मतलब ये होता है 6 की पावर 3, 6 का घनफल होता है ये, 6 गुणा 6 गुणा 6 3 बार करते हैं तो 216 आता है। तो यानी ये क्या बन गया, 1/6 की होल पावर 3 बन गया। तो इस तरह से ये तो हो गया 3p की पावर 3 होल पावर 3, और ये हो गया 1/6 की होल पावर 3। तो यहाँ पर a माइनस बी की होल पावर 3 वाली सर्वसमीका फिर से लगेगी। तो पहले हम सर्वसमीका नोट करेंगे। सर्वसमीका a माइनस बी और इस पूरे की पावर 3 क्या होता है, a की पावर 3 माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b की पावर 3। इसके अनुसार हम इसे लिखेंगे। तो सबसे पहले a की पावर 3 यानी इसे लिखेंगे, 27p की पावर 3 को क्या लिखेंगे, 3p की होल पावर 3 लिखेंगे। सबसे लास्ट वाला जो टर्म है हमारे पास 1/216, इसको यहाँ लिख देते हैं माइनस में 1/6 और इसके पूरे की पावर 3। ठीक है, अब बीच के 2 टर्म रह गए, तो बीच के 2 टर्म देखो, यहाँ थोड़ा सा समझिएगा। पहले हमने 3 लिखा गुणा a की पावर 2, a की पावर 2 यानी कि 3p की होल पावर 2। ठीक है, और गुणा में b का मान 1/6। अब ये वाला पूरा रकम आपको ध्यान से समझना है कि क्या ये वैल्यू इसके बराबर है। तो आप इसकी अगर कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा, 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी बटा में 2, तो बटे वाला 2 तो आ गया। अब 3p की होल पावर 2 है, तो 3 का स्क्वायर 9 और p की पावर 2 यानी 9/2 p की पावर 2, यानी ये पद और ये पद एक जैसे हैं। फिर आगे आ जाओ, इसके बाद में इसके अकॉर्डिंग अब वैल्यू रखो। यहाँ पर पहले 3 लिखा, फिर गुणा में a का मान कितना है 3p, और गुणा में b की पावर 2 यानी 1/6 b का मान है, और इसको हम पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने लिखा, और ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए। कैसे होएगी, देखो 1/6 की स्क्वायर खोल लेंगे तो 1/36 बन जाएगा। 1/36 में 3 3 9 से काटेंगे 36 को तो बटा में 4 आ जाएगा, 4 9 में 36 होता है, 4 आएगा, और ये p इसके साथ लगा हुआ है तो 1/4p ये बन जाएगा। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमने यहाँ लिखी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर a और b के मान यहाँ लिखने हैं, तो लिखेंगे यहाँ 3p को तो हम a मान रहे हैं, तथा 3p को तो a मान रहे हैं, तथा 1/6 को b मान रहे हैं। तो 1/6 का मान b रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, गुणनखंड रूप 3p माइनस 1/6 और इस पूरे की पावर 3। ये वाला आंसर इस रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, a और b के मान हमने रिप्लेस कर दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दिया हुआ है, सत्यापित कीजिए। इसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में लिखा हुआ है x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 बराबर x प्लस y, और अगले ब्रैकेट में है x² माइनस XY प्लस y²। हमें इसे सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के इसके 2 विधियां हैं, एक तो हम गुणा करके कर सकते हैं और दूसरा इसमें सर्वसमीका लगा के कर सकते हैं। दोनों में से गुणा वाला पार्ट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा,
पहले हम इस क्वेश्चन को नोट करते हैं, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और इसके बराबर में जो दिया हुआ है वो राइट हैंड साइड है, x प्लस वाई, और ये है x की पावर 2 माइनस एक्स वाई प्लस वाई की पावर 2। ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये राइट हैंड साइड आ गई। अब हम इस वाली साइड को अगर सोल्व करके देखें, लेफ्ट हैंड साइड की बजाय राइट हैंड साइड को, तो ये हल करने के बाद में अगर ये बन जाएगा तो हमारा हमें प्रूफ पता चल जाएगा। इसको सोल्व करने पर ये आंसर आना चाहिए। तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमें इसकी प्राप्त करनी है। राइट हैंड साइड को एक बार दोबारा से लिख लो, एक्स प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमने यहाँ पर नोट कर लेना है इनको, प्लस में आ जाएगा इसके साथ वाई स्क्वायर। अब इसका गुणा कैसे किया जाता है? गुणा का रूल ये होता है कि इस वाले ब्रैकेट को हमने अलग अलग कर लेना है। इस ब्रैकेट का x जो है अगले पूरी संख्या के साथ गुणा हो जाएगा, अगले पूरे ब्रैकेट के साथ गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये प्लस का y जो है ये भी इसी ब्रैकेट के साथ गुणा होएगा। इसको दोबारा लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई के पावर 2। हल करेंगे तो हमारे पास ये x है, अंदर गुणा होगा, x का गुणा पहले x की पावर 2 से होगा, तो x की पावर टोटल हो जाएगी 3। फिर इस वैल्यू का इस वैल्यू से गुणा करेंगे, x का गुणा माइनस एक्स वाई से, तो माइनस में आएगा x और x की पावर 2 हो जाएगा, y साथ में लग जाएगा। फिर x का गुणा प्लस वाई स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। इसका गुणा हो गया x का, अब इधर y का गुणा करेंगे, प्लस में आएगा y का गुणा एक्स स्क्वायर से, तो एक्स स्क्वायर वाई। फिर y का गुणा माइनस एक्स वाई से, तो माइनस एक्स और y 2 बार आ गया तो y की पावर 2। y का गुणा y की पावर 2 से, तो टोटल y की पावर बढ़ जाएगी 1, 3 हो जाएगी। ओके, अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो एक्स स्क्वायर वाई है, ऐसा ही एक्स स्क्वायर वाई ये लिखा हुआ, दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो माइनस और प्लस का होने के कारण ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। फिर इसके बाद एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है और ये एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास लास्ट में बचा क्या, एक्स की पावर 3 और प्लस में वाई की पावर 3 बच गया, और वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया, LHS आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास ये वैल्यू थी उसके बराबर आ गया। लास्ट में लिख दो, अतः LHS बराबर RHS इति सिद्धम। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इस तरह से सिद्ध हो गया। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा, नोट कर लें इसे। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का ही है, बस उसमें माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पर माइनस आ गया, दो अलग अलग वैल्यू आ गई इसमें। ठीक है, अब इसे हम हल करते हैं। पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3 बराबर x माइनस वाई, और अगला स्टेप है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें भी हम राइट हैंड साइड को हम यूज़ करेंगे, राइट हैंड साइड को नोट करके जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही इस वैल्यू को लेकर चलेंगे, और लास्ट वाली वैल्यू हमें बनानी है। इसमें राइट हैंड साइड की बजाय लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है। तो ये हमने लिखा। अब इसका गुणा उसी तरह से होगा, पहले x का गुणा अगली पूरी वैल्यू के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई, आगे क्या है, माइनस वाई है, इसका गुणा होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर के साथ। तो क्या बन जाएगा, x का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे x की पावर 3, x का गुणा एक्स वाई से करेंगे एक्स स्क्वायर वाई, प्लस x का गुणा प्लस वाई स्क्वायर से करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस वाई का गुणा प्लस एक्स वाई से करेंगे तो माइनस में एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई 2 हो जाएंगे इसमें, माइनस वाई का गुणा प्लस वाई स्क्वायर से करेंगे तो माइनस वाई के पावर 3। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई दोनों, एक प्लस का एक माइनस का, तो कैंसिल हो गए, कट गए दोनों। एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, ये भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास लास्ट में बचा क्या,
x की पावर 3 बच गया और माइनस y की पावर 3 बच गया। और ये किसके बराबर है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू के बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख दो LHS, लास्ट में लिख दो अतः LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS यानी कि राइट हैंड साइड इति सिद्धम, यानी ये प्रश्न हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा होगा, सारे क्वेश्चंस को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।